हेलो फ्रेंड्स, वेरी गुड आफ्टरनून। कैसे हैं आप सब? होप आप सब अच्छे होंगे। जैसा कि आपको पता है हमारा जीएसटी का पार्ट चल रहा है। ठीक है, आज हम चैप्टर 3 पढ़ेंगे जीएसटी में, जो कि है बिजनेस एंड फर्दरेंस ऑफ बिजनेस अंडर जीएसटी। हमने जीएसटी पढ़ लिया, उसके कॉन्सेप्ट देख लिए, बैकग्राउंड देख लिया। अब ये देखना है कि जीएसटी जहाँ अप्लाई होता है, बिजनेस क्या होता है और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस का मतलब होता है जो बिजनेस को एक कंटिन्यू करने में क्या होता है, सपोर्ट करते हैं। ठीक है, उसी को हम लोग बोलते हैं फर्दरेंस ऑफ बिजनेस। उसका क्या रोल होता है जीएसटी में। ठीक है, हु कैन चार्ज जीएसटी ऑन बिहाफ ऑफ द गवर्नमेंट। ठीक है, जैसे कि हमें पता है गवर्नमेंट तो जीएसटी लगा दी है, लेकिन गवर्नमेंट के बिहाफ पे जीएसटी चार्ज कौन करता है। ठीक है, और हु इज़ लाइबल टू कलेक्ट एंड डिपॉजिट जीएसटी टू द गवर्नमेंट। कौन लाइबल होता है? एक तो पहला चीज़ है कौन कलेक्ट करता है, दूसरा चीज़ है कौन जमा करता है गवर्नमेंट को। ठीक है, तो देखते हैं। वी विल हैव टू अंडरस्टैंड डेफिनेशन ऑफ बिजनेस एंड इन कोर्स ऑफ फर्दनेस ऑफ बिजनेस फॉर दिस। इसके लिए हमें बिजनेस की डेफिनेशन जाननी होगी और फर्दनेस ऑफ बिजनेस को समझना होगा क्या चीज़ होता है। ठीक है, तो बिजनेस क्या होता है? एनी ट्रेड, कॉमर्स, मैन्युफैक्चरर, प्रोफेशन, वोकेशन और एनी अदर सिमिलर एक्टिविटी वेदर और नॉट इन्वॉल्विंग मॉनेटरी पिक्यूनियरी बेनिफिट्स। ठीक है, कोई भी ऐसा ट्रेड, कॉमर्स, मैन्युफैक्चरर या कोई भी प्रोफेशन, वोकेशन, ऐसी कोई भी सिमिलर एक्टिविटी, या तो वो पिक्यूनियरी हो या ना हो, अगर वो बिजनेस कर रही है तो वो क्या होता है, बिजनेस कहलाता है। ठीक है, इट कैन आइदर बी अ कोर और एन एंसिलरी एक्टिविटी। ये तो कोर एक्टिविटी भी हो सकती है, एंसिलरी एक्टिविटी भी हो सकती है। कोर एक्टिविटी का मतलब होता है कि क्या, जैसे कि मान लीजिए कपड़े की दुकान है। ठीक है, कपड़े की दुकान है, वहाँ पे क्या है, उसका मेन कोर बिजनेस क्या है, सूट बेचना। ठीक है, लेकिन वो क्या रहा है, अगर कोई लेके आ रहा है सूट, उसको अल्टर कराने या कुछ कराने, तो वो भी कर रहा है, तो वो उसका क्या हो जा रहा है, एंसिलरी वर्क हो जा रहा है। लेकिन उसका कोर वर्क क्या है, सूट बेचना। ठीक है, तो अगर वो चाहे कोई भी वर्क हो, कोर हो या एंसिलरी हो, ठीक है, वो बिजनेस ही कहलाता है। वेदर और नॉट देयर इज अ वॉल्यूम, फ्रीक्वेंसी और रेगुलरिटी, सो सिंगल ट्रांजेक्शन और ओकेजनल बिजनेस इज ऑल्सो कवर्ड। ठीक है, वो उसके वॉल्यूम, उसकी फ्रीक्वेंसी, उसकी रेगुलरिटी, कोई सिंगल ट्रांजेक्शन भी अगर कर रहा है, ओकेजनल भी कर रहा है, वो सब क्या होता है, बिजनेस के अंदर कवर्ड होता है। ठीक है, सप्लाई और एक्विजिशन ऑफ गुड्स इंक्लूडिंग कैपिटल एसेट्स एंड सर्विस इन कनेक्शन विथ कमेंसमेंट और क्लोजर ऑफ बिजनेस। ठीक है, वो कोई भी चीज़ सप्लाई कर रहा है या खरीद रहा है, कैपिटल एसेट्स खरीद रहा है, सर्विस दे रहा है। ठीक है, जब से बिजनेस खोला है या बंद किया है। ठीक है, एक मिनट फ्रेंड्स, कैमरा में कुछ दिक्कत आ गई, एक मिनट। ठीक है, चलिए कैमरा सही होगा, कैमरे में कुछ प्रॉब्लम आ गई थी, सॉरी उसके लिए। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है हमारा क्लब, एसोसिएशन एंड सोसाइटी एसेट्रा एंड देयर एक्टिविटीज़। कोई क्लब हो, कोई एसोसिएशन हो, कोई सोसाइटी हो, वो सब भी क्या होते हैं, बिजनेस के अंदर इंक्लूडेड होते हैं। एडमिशन फॉर ए कंसिडरेशन ऑफ ए पर्सन और टू एनी प्रीमाइसेस। ठीक है, अगर हम किसी का एडमिशन कर रहे हैं, कोई कंसिडरेशन, जैसे कि एडमिशन मतलब कि जैसे कि हम म्यूज़ियम खोलें, अब उसमें हम आने के लिए लोगों को अंदर करने के लिए क्या कर रहे हैं, टिकट्स ले रहे हैं, तो उस पर भी क्या होता है, वो भी क्या होता है, एक बिजनेस के ही तरह कहलाता है। ठीक है, सर्विस प्रोवाइडर एज द होल्डर ऑफ एन ऑफिस विच हैज़ बीन एक्सेप्टेड बाई हिम इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ हिज ट्रेड, प्रोफेशन और वोकेशन। ठीक है, कोई भी चीज़ का अगर सर्विस प्रोवाइड किया जा रहा है, ठीक है, तो उसके लिए भी क्या होता है, सब बिजनेस में आते हैं। बाई अ रेस क्लब, ठीक है, एक्टिविटीज़ बाय सीजी एसजी लोकल अथॉरिटी। कोई भी काम सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट या लोकल अथॉरिटी के थ्रू हो रहा है, तो वो सब भी क्या होता है, बिजनेस में इंक्लूडेड होता है। ठीक है, तो बिजनेस का डेफिनेशन यही है। अब हम देख लेते हैं इन द कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ बिजनेस। फर्दरेंस ऑफ बिजनेस क्या होता है? ठीक है, द टर्म बिजनेस हैज़ बीन डिफाइंड बट द फ्रेज इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ और नॉट। ठीक है, जैसे कि हम लोग जानते हैं बिजनेस का टर्म क्या है, हर जगह डिफाइंड है। ठीक है, वो उसकी डेफिनेशन हर जगह दी हुई है, लेकिन फर्दनेस ऑफ बिजनेस की डेफिनेशन कहीं भी नहीं दी हुई है। इसको हम लोग बस एक अपने से क्या करते हैं, मानते हैं, समझते हैं। मीनिंग क्या है,
ड्यूरिंग द एक्ट ऑफ और इन द कंटिन्यूएशन ऑफ कैरिंग आउट सच एक्ट इज़ अ फ्यूचर। सो अगर हम फ्यूचर को देखते हुए कोई काम क्या हो रहा है बिजनेस में हो रहा है जो एक बिजनेस को स्टेबल बनाए रखने में क्या कर रहा है, हेल्प कर रहा है, तो उसी को हम लोग बोलते हैं फर्नेंस ऑफ बिजनेस। एक एग्जांपल आप लोगों को दे देती हूँ कि जैसे कि एक कपड़े की दुकान है, ठीक है, वहाँ पे क्या पीसेस में कपड़े बिकते हैं, तो हर पीसेस में जो हर स्लॉट में आखिरी में कुछ कपड़ा बच जाता है तो उसको क्या करते हैं उन लोग इकट्ठा करके हर साल या 6 महीने पे बेचते हैं। वो उनका बिजनेस नहीं है लेकिन वो क्या कर रहा है बिजनेस को स्टेबल रखने में, जो साल 6 महीने पे पूरे कपड़े एक साथ बिक रहे हैं तो वो क्या हो रहा है, वो एक बिजनेस को हेल्प कर रहा है ना मॉनेटरी रूप में, तो वो क्या हो रहा है वो हेल्प कर रहा है, इसलिए क्या है वो बिजनेस को कंटिन्यू रखने में क्या कर रहा है, सपोर्ट कर रहा है, तो उसी को हम लोग बोलते हैं फर्नेंस ऑफ बिजनेस। ठीक है, anything done in relation to business while carrying out business or simply a revenue generating ordinary activity of that organization concern। जैसा कि मैंने समझा दिया, ठीक है, जो भी क्या कर रहा है बिजनेस तो नहीं है वो उस चीज़ का लेकिन बिजनेस को हेल्प कर रहा है, रिवेन्यू दे रहा है, तो उसको हम लोग बोलते हैं फर्नेंस ऑफ बिजनेस। फॉर एग्जाम्पल सेलिंग स्क्रैप जनरेटेड इन प्रोसेस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग टर्बाइंस, जैसे कि अभी मैंने बताया जो टर्बाइंस का काम होता है उसमें क्या होता है स्क्रैप्स लास्ट में बच जाते हैं, उस स्क्रैप्स को जब हम बेचते हैं तो उससे क्या होता है हमें पैसे मिलते हैं। ठीक है, परचेज एंड सेल्स ऑफ स्पेयर पार्ट्स बाय एन ऑटोमोबाइल वेंडर, जो ऑटोमोबाइल वेंडर्स होते हैं उनसे क्या करना, छोटे छोटे स्पेयर पार्ट्स खरीदना या बेचना। ठीक है, एनीथिंग डन टू अचीव द ऑब्जेक्टिव ऑफ कंटिन्यूइंग टू कंडक्ट द सेम बिजनेस इन फ्यूचर, कोई भी ऐसा काम करना जो कि बिजनेस चल रहा है वो फ्यूचर में क्या करे, गेन करे, फ्यूचर में क्या करे उसकी अच्छे से क्या हो काम करते रहे बिजनेस, इसलिए क्या होता है उस बिजनेस को हम लोग बोलते हैं फर्नेंस ऑफ बिजनेस। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल एक्टिविटीज़ डन एज पार्ट्स ऑफ CSR बाई अ कंपनी। ठीक है, कोई भी ऐसा काम जो कि कंपनी कर रही है CSR के थ्रू। ठीक है, hence the phrase also covers any supplies made in connection with the business। ये फ्रेज का ये भी मतलब है कि हम एक बिजनेस के लिए कुछ और काम भी कर रहे हैं, कुछ और भी उसको कर रहे हैं, सपोर्ट कर रहे हैं, तो उसको हम लोग बोलते हैं फर्नेंस ऑफ बिजनेस। ठीक है, होप आपको ये वीडियो समझ में आया हो। अगर फिर भी कहीं भी कोई भी दिक्कत हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर पूछिएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड प्लीज़ 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 लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर माई चैनल। और अगर आपको इसके या किसी भी सब्जेक्ट के नोट्स चाहिए तो आप मेरा डिस्क्रिप्शन बॉक्स ज़रूर चेक करिएगा। थैंक यू वेरी मच। और अगर आपको इसमें कोई भी प्रॉब्लम हो, ठीक है, कहीं भी कोई भी प्रॉब्लम हो, मेरे पास GST के पूरे नोट्स पड़े हुए हैं। अगर मुझे वीडियो डालने में लेट भी हो रही है क्योंकि आप लोगों के एग्ज़ाम डेट्स आ चुके हैं, मुझे पता है, मुझे अगर वीडियो डालने में थोड़ी भी लेट हो रही है तो आप मेरे नोट्स परचेस करके अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू रख सकते हैं, अच्छे से पढ़ सकते हैं। ठीक है, बहुत अफोर्डेबल कॉस्ट है। अगर आपको पढ़ना है, जेन्युइनली पढ़ने वाले बच्चे हैं, ठीक है, तो GST आप लोग जानते हैं एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसकी क्या होती है थ्योरी कहीं नहीं मिलती है, न्यूमेरिकल ही मिलेगा। मैंने इसकी पूरी थ्योरी बना रखी है तो आप लोगों को ये स्टडी में बहुत हेल्प करेगी, आप इसके नोट्स लेके पढ़ सकते हैं। ठीक है, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। मैं कोशिश जल्द से जल्द करूँगी कि आपके लिए वीडियो भी प्रोवाइड कर दूँ आपके एग्जाम से पहले। थैंक यू वेरी मच। और अगर आपको इसके या किसी भी सब्जेक्ट के नोट्स चाहिए तो आप मेरा डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। प्लीज़ 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 लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर माई चैनल।